बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कुछ मुतालबात हैं हुकूमत पाकिस्तान से। आज हम उनके ऊपर बात करना चाहेंगे। हमारे दोस्त हैं, वो हमारे परमानेंट व्यूअर हैं कुवैत से, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब। ये उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है और उनकी काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं और जो इस वक्त वो हुकूमत पाकिस्तान से चाहते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो जितने भी की जाने वाले इक़दामात हैं, जो हमारे फ़ॉरेनर्स हैं उनके लिए, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए वो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि लोग सेटिस्फाई हैं। इसी तरह जो जुल्फ़ी बुखारी का रोल है उससे भी मैंने जहाँ तक मुझे दोस्तों ने बताया है, हमारे जो ओवरसीज़ में हमारे दोस्त रहते हैं तो वो भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं। लेकिन उनके कुछ मुतालबात हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले हुकूमतें गुज़री हैं और हुकूमतों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। और हमारी बदकिस्मती ये है, मैं आपको कुछ ओरिजिनल इनके मसाइल बताना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बतौर वकील, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं और हम उनके केसेस को देखते हैं। वो हमारे मुल्क में दो तीन तबकात से तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक वो हमारी जो कम्युनिटी है वकला, इससे बहुत तंग हैं। दूसरी पुलिस से वो तंग हैं। और तीसरा जो ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होती हैं या ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां मुल्क से बाहर गुजार दी हैं, प्रदेश में उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी हैं। उनका कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि वो अपनी फ़ैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। वहाँ से वो सरमाया कमा कर पाकिस्तान में भेजते हैं। अगर वो उनकी फ़ैमिली इस्तेमाल करती है, अल्टीमेटली वो पैसा आता तो हमारी स्टेट बैंक में है और उसके ज़रिए आता है, और वो कानूनी तौर पर पैसे भेजते हैं। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, जो वहाँ से वो पैसे भेजते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं। हमेशा जब भी मुल्क में कोई मसाइल बनते हैं, कोई आफत आती है, तो सबसे बड़ा किरदार हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का होता है। लेकिन अगर वो यहाँ से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर वो यहाँ पे उनकी कोई प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करती है तो मेजॉरिटी केसेस में हमने देखा है कि उस पे उसके ऊपर जो कब्ज़ा ग्रुप हैं वो कब्ज़ा कर जाते हैं। वो मुल्क से बाहर बैठे होते हैं और वो परसू नहीं कर सकते, और वो परेशानी के आलम में ही रहते हैं। अगर वो बेचारे मुल्क से बाहर बैठकर हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ करें, और हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे दें तो वो किराएदार ही उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज़ हो जाता है और वो कुछ कर नहीं सकते। अगर उनका कोई यहाँ पे केस पेंडिंग है और कोई फैमिली मैटर है या उनका कोई जो सिविल मैटर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं, तो अगर आप उसकी बात कर लें तो यहाँ पे जो है हमारे जो लीगल फ्रटर्निटी के लोग हैं, हमारे वकला भाई हैं, वो फ़ीसेस ले लेते हैं लेकिन उन केसेस को परसू नहीं करते। इसी तरह अगर उनका किसी थाने में कोई इशू है, उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त चली गई है, तो पुलिस वाले भी उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ये किसी और सियारे के लोग हैं, और उनको थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए या उनको प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतों को भी ऐसा कोई वो उनके भी माइंड में नहीं था, और ना हुकूमतें सिंसियर थी कुछ करने के लिए। अब वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि और कुछ हो ना हो, हम कम से कम पूरी दुनिया में जहाँ भी बैठे हों ये मुंह दिखाने के काबिल ज़रूर हैं कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, क्योंकि इमरान ख़ान को बाहर की दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। पहले जो पर्ची माफिया थी, कहते हैं कि उनसे जान छूट गई है हमारी, और कम से कम हम मुल्क से बाहर बैठे होते हैं तो हम जब बाकी ममालिक के लोग अपने अपने जो सदूर हैं या वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से बात करते हैं तो हम भी फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म भी इमरान ख़ान है। इस हद तक वो सेटिस्फाई हैं। अब वो ये कहते हैं कि कुछ हमारे मसाइल हैं या हम कुछ चाहते हैं वो हमारे जो ऐवान बाला है उन तक पहुँचे, और जो जहाँ पे वो पहले कोशिश कर रहे हैं हमारे मसाइल को हल करने के लिए, वहीं पे मज़ीद कोशिशें तेज़ कर दी जाएँ।
पहला उनका मुतालबा यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया जाए, हमारे हकूक़ के लिए कोई एक्ट बनाया जाए, ओवरसीज़ एक्ट बनाया जाए, जिसमें हमें हमारे हकूक़ की प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे राइट्स की को प्रोटेक्ट किया जाए और हमें कहीं ना कहीं जो कानून है उसकी दीवार में और उसकी जो हिफाजत में लेके आया जाए। पहला उनका मुतालबा इमरान खान से ये है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी की जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टर को बुनियाद बनाकर 10 साल ओवरसीज़ सर्विसेज के बाद EOBI के रुकनीत देकर पेंशन दी जाए, कि जहाँ ये बाकी ओल्ड बेनिफिट्स देते हैं बाकी लोगों को जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या प्राइवेट मुलाजमत में भी लोग होते हैं तो उनको भी पेंशन्स दी जाती हैं, तो ये कहते हैं कि हमें भी पेंशन दी जाए और हमें भी प्रोटेक्शन दी जाए। इसी तरह इनका ये कहना है कि जो दीवानी और फ़ौजदारी मुकदमात मुख्तलिफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चल रहे हैं, जैसे हम लाहौर में देखते हैं, और लाहौर में तो काफ़ी जो ओवरसीज़ अदालतें बन चुकी हैं, कोर्ट्स का सिस्टम मुतारफ़ हो गया है। अब वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी एविडेंस भी हो जाती है, उनको यहाँ पे कोई मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास मुकर्रर नहीं करना पड़ता। ये भी बड़ा रोना है कि वो मुल्क से बाहर बैठ कर किसी को यहाँ अपने किसी रिलेटिव को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं। वो पावर ऑफ अटर्नी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनके ही जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा या उसको बेचने के दरपे हो जाता है। तो ये बड़े शहरों में तो इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हर छोटी तहसील में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अदालत बनाई जाए और उनको वहाँ पे जो अच्छे तरीके से और समरी ट्रायल के ज़रिए इंसाफ दिया जाए। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ उनकी जायदादों को के ऊपर लोग काबिज़ हैं, नाजायज़ काबिज़ हैं, और अगर वो जो हमारा जर्नल प्रोसीजर है उसके ज़रिए वो रिकवरी ऑफ पोजेसन की तरफ जाएंगे तो वो तो सालों लग जाएंगे। वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी अथॉरिटी कायम की जाए कि अगर कोई किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की पाकिस्तान में जायदाद के ऊपर काबिज़ हों तो वो उनके बिहाफ़ पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिहाफ़ पर वो ख़ुद जो एक्ट करके वो ख़ुद कोई ना कोई काम करके या उसके ऊपर एक्शन लेके उस जायदाद को का कब्ज़ा उनको वापस दिलवाए। इसी तरह जो वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो नादरा शनाख्ती कार्ड का बायोमेट्रिक सिस्टम है ये और चेक जो हर सफारत खाने में बनाया जाए। जो बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए हर सफारत खाने में ये एक डेस्क बनाएं ताकि हर पाकिस्तानी वो जिस मुल्क में भी है वो अपने सफारत खाने में जाए और अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसको बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए उसको रजिस्टर करवा सके। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि हर तहसील लेवल पर कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ हों जहाँ पे उनको पता हो कि यहाँ अगर हम अपने इस एरिया में कोई घर या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसमें कोई हमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ या प्रॉपर्टी डीलर्स के फ्रॉड से हम बच सकेंगे। ये उनका मुतालबा है। 7 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई ये चाहते हैं कि उनको बिला इम्तियाज़ सेहत कार्ड इशू किए जाएँ, उनकी फ़ैमिलियों को सेहत कार्ड इशू किए जाएँ, हॉस्पिटल्स में उनकी फ़ैमिलीज़ को अलग से ट्रीट किया जाए। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी की फ़ैमिली है तो एक ऐसा कार्ड हो कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं रिलीफ़ मिले और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी उनको रिलीफ़ मिले। ये उनका मुतालबा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की इन्वेस्टमेंट के जो मौक़े हैं जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटी दी जाए और उनको रिलीफ़ दिया जाए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी ख़रीदने का टैक्स है, जो मुख्तलिफ़ तरह के टैक्सेस हैं जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें वो ये चाहते हैं कि उनको 50% रियायत दी जाए उनको, जो बाकी लोग टैक्स पे करते हैं उनमें से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के लिए और हमारे लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए वो दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं, तो उनको रिलीफ़ मिलना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं टैक्स से रिलेटेड, मुख्तलिफ़ ताजर बरादरी को, मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारे बिज़नेसमैन हैं उनको रिलीफ़ दिया जाता है। इसी तरह जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये चाहते हैं कि अगर वो इस मुल्क में प्रॉपर्टी ख़रीदें या इस मुल्क में प्रॉपर्टी बेचें तो जो टैक्सेस उनको पे करने पड़ते हैं उनमें उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में कारोबार करने पर भी इनकम टैक्स में 50% रियायत दी जाए। अगर वो पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करते हैं तो उनको 50% की रियायत दी जाए बिज़नेस में, ताकि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, इन्वेस्टमेंट करवा सकें और
जो इसमें बड़ी अहम बात है वो ये है कि अगर उन्होंने कोई लाइसेंस वगैरह बनवाना है, जैसे असला लाइसेंस है या उन्होंने कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या कोई और कुछ ऐसा काम है, तो हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो सफारत खाने हैं, वो उनको फैसिलिटेट करें और वहाँ हर तरह के डेस्क हों और वहाँ पे हर तरह की सहूलियात मिले। मैं आपको हाई कोर्ट लाहौर की मिसाल देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो वकला हैं वो वहाँ पे नादरा के डेस्क भी बने हुए हैं, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस भी बने हुए हैं, वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। इसी तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनको उनका जो सफारत खाना है, उनका जो इशू हो वो सफारत खाने में आए और वो हल हो जाए, बल्कि उनको ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए और कि आप ये करें वो करें, इतने लंबे प्रोसीजर में वो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के वकला को हायर करें, फिर वो यहाँ पे हायर करें, तो इनको फैसिलिटेट किया जाए। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हर मौका पर लब्बैक कहा है और पाकिस्तान जब भी मुश्किल में पड़ा है तो ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो इनके ये जो मुतालबात हैं इनको जल्द अज जल्द इनके ऊपर अमल दरामद होनी चाहिए। जिस तरह इनका वोट का हक़ है उसको भी इंश्योर करवाना चाहिए कि इनका जो वोट का हक़ है वो भी अगले इलेक्शन में इनको वोट कास्ट करने का भी हक़ दिया जाए। और दूसरा इनके इनको प्रोटेक्शन दी जाए, कानून की प्रोटेक्शन दी जाए और इनको इस तरह के जो माफियाज़ हैं हमारे मुल्क में इनसे जान छुड़वाई जाए। और हम कोशिश करते हैं, मेरे कई दोस्त हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर कोई केसेस के मसाइल हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वॉलंटरली या जितना हम फैसिलिटेट कर सकें अपने दोस्तों को करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए वहाँ बैठ कर इतना कुछ कर रहे हैं, अगर हम उनके किसी काम आ सकें तो हमारे लिए इससे बेहतर और हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आप मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क की खिदमत करें, हम इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर रहकर मुल्क की खिदमत करेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया।